छिन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। हंसते गाते पल छिन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। खट्टे मीठे जज्बातों की जीत हार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। हंसते गाते पल छिन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। थोड़ा नानू नानू काटो। और कितना नानू नानू काटूं? अरे भाभी, आप यहाँ कैसे? मैं पिताजी के लिए ऊंधियो बना रही हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, पिताजी को सरसों का साग पसंद है, हम वही बनाएंगे। बाबूलाल, तुम ये बैंगन छोड़ो और जल्दी से आलू काटो। कितना पसंद है पिताजी को सरसों का साग? तो ठीक है, तुम पिताजी के लिए सरसों का साग बनाओ, मैं ऊंधियो बनाती हूँ। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? नहीं दीदी, वो बात नहीं, मेरा मतलब है आप आराम करें, ये सब कुछ मैं कर लूंगी। हम मेहमान थोड़े ही हैं, हम तो इस घर ही के लोग हैं। भाभी, इसमें कोई शक नहीं, ये सब कुछ आप ही लोगों का है। अरे कुलसुम, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो पिताजी के लिए खाना बनाने का सोच रहे थे। मैं सरसों का साग बनाना चाह रही थी और भाभी ऊंधियो। इसकी कोई जरूरत नहीं, शायद आपको पता नहीं कि आज शनिवार है और शनिवार बाबूजी का उपवास रहता है। बाबूजी सिर्फ साबूदाना खिचड़ी खाते हैं। ओ तो कोई बात नहीं, फिर किसी और दिन सही। बाबूलाल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज पिताजी का उपवास है? आपने बताने का मौका ही नहीं दिया। अरे किरण, चलो बगीचे में चलते हैं। हाँ चलो। बाबूलाल, जल्दी जल्दी खिचड़ी रख। अरे ये क्या बचपना है, तुमने तो मुझे डरा दिया ना? नहीं नहीं, मिटा नहीं था, मैं चौंक गया था। क्यों झूठ बोलते हो? अच्छा बाबा, डर गया था। खुश? पर तुम यहाँ पे कैसे? क्यों, यहाँ नहीं आ सकती? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आ सकती हो, पर अजीब इत्तेफाक है। हाँ देखो ना, जहाँ मैं वहाँ तुम। अरे ये क्या है? लव इन द वैली। ये मिल्सन बून पढ़ के तुम बोर नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मेरा बस चले तो जिंदगी भर मिल्स एंड बून्स पढ़ती रहूं। क्या इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। ये रोमांटिक नॉवेल्स तो मुझे बहुत बोरिंग लगती हैं, और मिल्स एंड बून्स तो खासकर। मुझे तो सारी की सारी कहानियां एक जैसी लगती हैं। तो तुम किस टाइप की नॉवेल्स पढ़ते हो? मैं तो पढ़ता हूँ पैब्लो नेरूदा, फ्रैंक हैफना, एटलस हक्सली, इनकी नॉवेल्स पढ़ता हूँ। और अभी मैं एन रैंड का एटलस शर्ट पढ़ रहा हूँ। ये सब रोमांटिक नॉवेल्स हैं? तुम्हें रोमांटिक नॉवेल्स के अलावा और कुछ नहीं सूझता? पर इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है। इस उम्र में ये सब पढ़ना ही सही है तुम्हारे लिए। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम मुझसे बहुत साल बड़े हो। तुम्हारे और मेरे में सिर्फ 3 साल का फर्क है, समझे? मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें प्यार मोहब्बत में इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये सारी बकवास वाली बातें हैं। अच्छा अनिल, सच सच बताओ, तुम्हें पहली नजर में किसी लड़की से प्यार हुआ है? You mean love at first sight? हाँ। नहीं। मैं जानती थी तुमने कभी किसी लड़की को उस निगाह से देखा ही नहीं होगा। तुम्हें हुआ है? हाँ। कौन है वो? मैं क्यों बताऊं? अरे बाप रे, 5 बज गई। ओह माय गॉड,
मुझे सूरज भैया को पिकअप करने जाना है, तुम चलोगे? नहीं, मैं थोड़ी देर यहाँ और रुकूंगा। ओके, बाय। बाय। देखा तुमने कुलसुम किस तरह बातें करती है? अरे जाने दो ना भाभी। अरे पन किरण, मैंने तो अभी तक ये बात समझ न थी आवी कि ये है कौन, और पिताजी ने इसे इतने साल से सामाटे घर में रखा है। क्या पता, वैसे हमें क्या लेना देना। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है, जिस दिन इसने इस घर में अपना हक जताना शुरू किया ना, उस दिन मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे किरण, जो छो गायत्री जी ना। हेलो गायत्री। हेलो शुभ, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह खूबसूरत। अकेले ही आए हो? नहीं, अनिल भी आया साथ में। गुड। अब तो काफी बड़ा हो गया होगा, नहीं? हाँ, अब तो उम्र भी बढ़ने लगी है। दीदी, भैया, रंजीत वगैरह सब कहाँ हैं? सब आ चुके हैं, सिर्फ सूरज और रंजीत को छोड़कर। मगर इतनी बदल कैसे गई? उसका हेयर स्टाइल देखा? पता नहीं क्यों इतनी कोशिश करती है जवान दिखने की। पर सू फायदो, कोई शादी करे तो ना। लगता है अशोक के साथ आई है, उसको फंसाने के चक्कर में है। अरे भाभी, जो शादी 10-15 साल पहले होनी थी वो नहीं हुई, तो अब इसे फंसा कर क्या फायदा? अब लाइन क्लियर हो गई है ना। मतलब? अरे अशोक की पत्नी नहीं है ना, एटले माटे मौका मिल से। अरे मैं तो ये भूल ही गई। अच्छा, मैं सब लोगों से मिल लेती हूँ। ओके, मैं उठा लेता हूँ। आप क्यों तकलीफ करेंगे? इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। आपकी यही अदा मुझे पसंद है, ऑलवेज द जेंटलमैन। थैंक यू। अरे आप वहाँ क्या कर रही हैं? हम वहीं आ रहे हैं। ओ दीदी। कैसी हो दीदी? ठीक हूँ। आप कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ गायत्री, तुम कैसी हो? बिल्कुल अच्छी हूँ। अरे स्वीटी नहीं आई अभी तक? ये स्वीटी कौन छे भाई? भाभी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप जानती ही नहीं कि स्वीटी कौन है। अरे भाई, नहीं मालूम, एटले तो पूछो छू। स्वीटी सूरज की होने वाली पत्नी है। अरे तुम्हें कैसे पता चला? दीदी, ऐसी बातें छुपाई नहीं जा सकती हैं। केम किरण, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। सूरज और स्वीटी एक दूसरे को चाहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि उनकी मंगनी यहीं कर देंगे। पूरा परिवार भी होगा और मौका भी अच्छा है। अगर हमें छुपाना ही होता तो हम मंगनी यहाँ क्यों करते? ये बात तो ठीक है भाई। अरे भाभी, इससे पूछो ये कब कर रही है केला चंद से शादी? के एक किला चंद कौन छे? कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। शादी के बारे में तो अभी कुछ सोचा ही नहीं हमने। आपको किसने बताया? बस ऐसे ही उड़ते उड़ते बात कानों में पड़ जाती है। अरे भाई, ऐसी ही कोई खबर उड़ते उड़ते हमारे कानों में क्यों नहीं गिर जाती? और जी किरण जी, तुसी अच्छे हो महाराज? मैं पूरे घर में ढूंढते ढूंढते थक गया। हाय जीजा जी। हेलो गायत्री, क्या हाल है? हेलो आंटी। हाय। तो परेशान क्यों हो रहे हो? बात क्या है? ले परेशान क्यों? तो जाना नहीं है सूरज तो सीटी तो नाम वास्ते। हाय राम, मैं तो भूल ही गई। चलो चलते हैं। मैं भी जा रही हूँ। तू जाए शमिता? मैं जानती थी तुम जरूर टोकोगे। अरे पण पूछना तो चाहिए ना। अरे सूरज भैया को पिकअप करने जा रही हूँ, हरी अंकल के साथ। अच्छा, संभाली नहीं जाजे। रास्ता क्रॉस करते वक्त आंटी नो हाथ पकड़ जे। ओ मम्मी, स्टॉप इट, आई एम नॉट अ चाइल्ड। और तुसी घबराओ ना भरजाई जी, हम है ना साथ में। आजा बच्चे आजा। लपुत्र मेरा हाथ पकड़। हाँ कस के, अब छोड़ना नहीं साथ को। ओह गॉड, अंकल आप भी मुझे बच्ची समझते हैं। आजा। अरे शैलू बेट, हाँ क्या हुआ? चले क्यों जा रहे हो? जी पिताजी, मैंने सोचा कि मैं खामखाई आपको परेशान करने चला आया। एक कमाल है, बाप को बेटे से बात करने में क्या परेशानी है? जी कुछ नहीं। चलो। हाँ, शायद कभी कभी बेटे को बाप से बात करने में
परेशानी महसूस हो सकती है क्यों? बाकी जी। और वो बैठो। जी। कैसे तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? सब ठीक ठीक है? जी सब ठीक। कोई परेशानी नहीं? जी नहीं, सब ठीक ही है पिताजी। नहीं, तुम्हारे बालों को देखकर ऐसा लगता नहीं है। जिस तेजी से तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जल्द ही लोग तुम्हें बाप और मुझे बेटा कहने लगेंगे। बाबूजी बाबूजी जल्दी चलिए, वो रंजीत बाबू और उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलिए बाबूजी। अरे रंजीत, क्या हुआ? ये सब क्या है? तुम्हारा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया क्या? कम ऑन डैड, कम ऑन। आपके बेटे का कभी एक्सीडेंट हो सकता है? अरे इसका सामान अंदर चलो। बाबूजी पहले क्यों ना इनको अंदर ले चले? हाँ वो भी ठीक है, चलो। नहीं डैड नहीं, हम खुद अपने पैरों से चल के जाएंगे। हम में अभी भी इतनी ताकत है कि हम अपने खुद के पैर में खड़े हो सकते हैं। हमारा नाम रंजीत प्रताप सिंह है। कर बे, जब देखो एक्टिंग करता रहता है। क्या किसी से तुम्हारी पिटाई हो गई क्या? किसी से भी नहीं। पिताजी मुझे लगता है कि इसे कहीं विलन का रोल मिल गया है, किसी हीरो से पिटा के आ रहा होगा। वंस फॉर योर राइट माय ब्रदर। देखा, मैं किसी विलन से नहीं, कमीने भैंस से फिट कराया हूँ। हंस लीजिए डैडी, हंस लीजिए। मेरे स्ट्रगल के दिन है ना, हंस लीजिए। अरे जिस दिन मैं सुपरस्टार बनूंगा ना, सारी दुनिया मेरे इशारे पे नाचेगी। फिलहाल तुम जानवरों के इशारे पे नाचना बंद करो। डैडी अब बहुत अच्छे मूड में है और मेरे पास ऐसी एक सब्जेक्ट है, आपको सुना दूं? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। पहले कपड़े बदल लो, बाद में बातें करते। चलो चलो। ओके डैडी। चलो हरिपुर, हरिपुर वाले चलो। बाय सूरज, थैंक यू। काश स्वीटी भी तुम्हारे जैसी होती। बाय। सूरज मेरे पुत्र आ गया तू। हेलो हेलो। हाँ हाँ मैं पहचानता नहीं। अरे मेरे होने वाली बहू नहीं पहचानूंगा। देवी जी बस को रोके रखना है क्या? उतर जी चले। अरे मेरे पत्ते तो राजा डैडी डैडी का जी हाँ, लेकिन तस्वीर में तो कुछ अलग से दिख रहा है। मिलजर मुझे में ऐसे ही होता है। और फिर तुम्हारी आवाज में मुझे कुछ अलग आंटी बाकी बात घर में करना। चल चल पुत्र बैठ जा, बैठ जा चल। अरे अशोक, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था। खुश रहो, खुश रहो। हाँ। कैसे हो? ठीक हूँ। हाँ। बड़ी खुशी हुई कि तुम भी इन लोगों के साथ यहाँ आए। मामा जी, आप बुलाएं और मैं नाम, ऐसा कभी हुआ? जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। इसीलिए तो मैं हमेशा तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। बैठो बैठो बैठो। हाँ सुनो अशोक, वो तुम्हारी कंसल्टेंसी कैसे चल रही है? धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। गुड गुड। और आजकल तो कंप्यूटर्स का बूम पीरियड चल रहा है। हर छोटा बड़ा आदमी, यहाँ तक कि मामूली दुकानदार भी कंप्यूटर परचेज करना चाहता है। बहुत खूब। आगे का क्या सोचा है? बस एक कंसल्टेंसी का थोड़ा सेट हो जाए, उसके बाद कुछ दोस्तों ने मिलकर सोचा है कि हम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलें। मेरा सवाल उस दिशा में नहीं था। तो फिर?
मैं तुम्हारी शादी के बारे में पूछना चाहता था। शादी? हाँ अशोक, क्या तुम दूसरी शादी करना नहीं चाहते हो? मामा जी, दूसरी शादी, और वो भी इस उम्र में? इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लोग क्या कहेंगे मामा जी? अनिल क्या कहेगा मामा जी? अशोक, मुझे एक बात बताओ कि तुम ये जिंदगी अपने लिए जी रहे हो या दूसरों के लिए? पर मामा जी, अनिल... खुद की फिक्र करो बेटे, खुद की फिक्र करो। लोग तो वैसे भी बोलते रहते हैं। देखो अशोक, तुम अभी भी जवान हो, कुछ सालों बाद शायद बहुत देर हो जाए। पर मामा जी अशोक, एक साथी की जरूरत जवानी से ज्यादा बुढ़ापे में होती है। मुझसे पूछो ना, मुझसे पूछो। सावित्री के बिना इतने सारे साल मैंने कैसे काटे मैं जानता हूं। जिस दिन अनिल की शादी हो, वो अलग रहने लगा, तब तुम क्या करोगे? जी मामा जी, इतनी दूर की तो मैंने सोचा ही नहीं, पर गायत्री बेटी, तुम कब आ गई? जी काफी देर हो गई। मुझे आप मिल रही हो? मैं आते ही आपसे मिलना चाह रही थी, लेकिन आप कहीं दिखे ही नहीं। ढूंढते ढूंढते अब मिले हैं आप। क्या हुआ? अरे ये बेटा गायत्री, क्या हुआ? वही बात क्या है? कुछ कुछ परेशानी है क्या? नहीं, क्यों? बहुत दिनों बाद आपको देखा ना, इसलिए। पिताजी की याद तो बहुत आती है, लेकिन पिताजी से मिलने के लिए नहीं आती हो। हर बार मुझे ही बुलाना पड़ता है। कई बार इच्छा हुई कि सब कुछ छोड़कर भागकर आपके पास चली आओ, पता नहीं क्यों हर बार रुक जाती थी। भरोसे की बात है बेटे, भरोसे की बात है। तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं है। हो सकता है शायद मेरे प्यार में कहीं कमी रही होगी, वरना मेरी बेटी को अपने बाप से आकर मिलने में हिचकिचाए। वो हिचकिचाए क्यों? क्या उसे हर बार मुझे बताना पड़ेगा तो उसके बाप के घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए खुले हैं? नहीं, नहीं, आपके प्यार के भरोसे ही तो मैं जिंदगी की हर लड़ाई का सामना करने की हिम्मत रखती हूँ। सच? छोड़िए, ये सब क्या लगा दिया आपने आते हैं? अच्छा ठीक है, जाने भी दो इन बातों को। बेहतर बेटे, मैंने ये सुना कि तुम्हारे साथ कोई आने वाला था। मेरे साथ? नहीं तो। कमाल की बात है, मुझे किसी ने बताया कि तुम किसी से मुझको मिलवाओगी। वो आपको किसने बताया? देखो बेटे, तुम लोग शायद मुझे ना भी बताओ, लेकिन मुझे तो पता लग ही जाता है। क्या करूं? आखिर बाप जो ठहरा हूं। क्या हुआ? मर गया मैं। हुआ क्या? तुमसे 1000 मर्तबा कहा है ये सैंडल ना पहना कर, पर तुमसे मानते ही नहीं हुए। तो मेरा क्या कसूर है? ना जी ना, कसूर तुम्हारा क्यों है जी? कसूर तो मेरा है, मैं जो तुमको ये सैंडल खरीद के देता हूँ। तुम मुझसे ये एयरबैग और सैंडल दोनों नहीं संभलते। अरे क्यों नहीं कहती कि तुझसे तेरा वजन नहीं संभलता? लो ये बैग भी तेरा। एक गाड़ी भी आज ही खराब होनी थी। नहीं करते गाड़ियों को लोग बात। अंकल और आंटी की जोड़ी कितनी क्यूट है ना? लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। थैंक यू सूरज भैया, थैंक यू। किस लिए? स्वीटी दीदी को साथ लाने के लिए। स्वीटी?
हाँ स्वीटी। हाउ क्यूट, आप अपना नाम भी भूल जाते हैं। हाँ कभी कभी भूल जाती हूँ। इसे कहते हैं परफेक्ट कपल। सूरज भैया भी कभी कभी भूल जाते हैं। क्या हुआ बेटा? बाबूजी मुझसे पूछिए क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए क्या हाल कर दिया आपकी बेटी ने मेरे पैर का। फिर कहेगी मैं शिकायत करा। कुछ नहीं पिताजी, बस चलते वक्त एक दो बार मैंने अपना पैर इनके पैर पर रख दिया। बाबूजी ध्यान देना, अपना पैर मेरे पैर। और ये बैग कितनी बार तो गिराया इसने बैग। तो मैंने कोई जानकर थोड़ी गिराया। देखिए ना कैसे बच्चों की तरह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं पिताजी? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ की याद आई। सावित्री और मैं इसी तरह कभी कभी झगड़ देते। ये सूरज जी कहाँ है? नाना जी अरे सूरज कैसे हो आप? मैं कैसा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल फिट हमेशा की तरह। तुम कैसे हो यंग साइंटिस्ट? थक गया हूँ नाना जी। अच्छा, ये स्वीटी है नाना जी। हेलो बेटा। अरे उठो जी। कैसे? ठीक हो दादाजी, मैं आपको दादाजी बुला सकती हूँ ना? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ? स्वीटी, ये अशोक अंकल है और ये गायत्री आंटी है, हेलो। मेरी मम्मी की छोटी बहन। पहले तुम इधर आओ। सॉरी आंटी। कैसे हो तुम? ठीक हो? अब ठीक है, तुम इधर आओ। आजा आजा पुत्र। आओ ना, बैठो यहाँ पे। अरे तुम्हारे नेल पेंट का कलर कितना अच्छा है, कहाँ से लिया? ओहो बाबूजी, मैंने एक बात नहीं समझ आती है जी। ये औरतें जब भी मिलती है ये नेल पॉलिश, कंघी, साबुन, तेल इन्हीं की बातें क्यों करती है जी? इसमें हर्जी क्या है दादाजी? मैंने देखा है कि मर्द जब मिलते हैं तो 4-5 चीजों की बातें करते हैं। क्रिकेट, पॉलिटिक्स, सिनेमा, कार्स या फिजिक्स। देखे, सच बात है। अब सूरज के साथ ये फिजिक्स, हमारे रंजित के साथ सिनेमा, शैलेंद्र के साथ वो क्रिकेट, अशोक के साथ पॉलिटिक्स और तुम्हारे साथ गाड़ियाँ। ये तो बातें होती है वो। अब बाबूजी मैं कह रहा हूँ जी कि ये साबुन, तेल, कंघी, बाल, इनसे तो ये टॉपिक ज्यादा अच्छे हैं जी। हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्यों किरण आंटी? बिल्कुल सही कहा तुमने। ये रोशनी कहाँ चली गई? किसकी तलाश में हो यंग साइंटिस्ट? जी नाना जी, वो रोशनी। रोशनी? भाई मेरे ख्याल से रोशनी की इजाद तो बहुत पहले हो चुकी है। नाना जी, मैं वो स्वीटी के बारे में बात कर रहा था। आओ बैठो। एक बड़े साइंटिस्ट बनने के सारे लक्षण हैं तुम में। एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर। बेटे बुरा तो नहीं लगेगा? नाना जी अब तो आदत सी हो गई है। खैर तुम्हारा ये रिसर्च कैसे चल रहा है? बस आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका हूँ और वहीं अटक गया हूँ, पर कोशिश जारी है। वेरी गुड, वेरी गुड। लगे रहो, हिम्मत मत हारना। देखो बेटे, कड़ी मेहनत और सच्ची लगन कभी व्यर्थ नहीं जाते। मुझे यकीन है कि एक न एक दिन तुम जरूर कामयाब हो जाओ। बस नाना जी अब इससे ही हौसला बढ़ाते रहिए, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। चलो अब खाना भी खा लेते हैं, खाने का वक्त हो गया। चलो नाना जी, मैं स्वीटी को लेकर आता हूँ। ठीक है, तो मैं चलो। हंसते गाते पल छिन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। हंसते गाते पल छिन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। खट्टे मीठे जज्बातों की जीत हार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। हंसते गाते पल छिन के संसार की, रिश्तों में गुथी
कहानी परिवार की।